स्टूडेंट्स, अब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें कल हमने इसके नियम पढ़े थे। अब आज हम पढ़ते हैं बिफोर के नियम। फिर बिफोर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ये जो बिफोर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। ध्यान दो, ये प्रीपोजिशन भी होती है, ये कनेक्टिव भी है। कनेक्टिव के रूप में भी बिफोर का प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इसका प्रयोग अपन किस तरह से करते हैं। ध्यान रखने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। बोर्ड परीक्षा में, हाफ ईयरली एग्जाम, हमारे 9th क्लास में, ईयरली एग्जाम में इसका प्रश्न लगभग हमेशा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बिफोर। देखिए पहला इसका नियम है हमारा बिफोर का पहला नियम, अगर हमारे दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया हो, अगर किन्हीं दो सेंटेंसों को बिफोर से जोड़ा गया हो, एक सेंटेंस तो बिफोर से पहले आ रहा है और एक सेंटेंस बिफोर के बाद आ रहा है। अगर दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा जाता है, एक वाक्य बिफोर से पहले और एक वाक्य बिफोर के बाद में आ रहा है। बिफोर से पहले अगर हमें दे रहा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में और बिफोर के बाद अगर हमसे भरवाता है तो वहां पर हमें प्रयोग करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। यदि दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया हो और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और बिफोर के बाद अगर हमसे भरवाता है तो वहां हमें भरना है वर्ब सेकंड, और बिफोर के बाद में अगर वर्ब सेकंड है और पहले हमसे भरवाता है तो हमें भरना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तरफ तो भरा होगा और एक तरफ हमसे भरवाएगा। जैसे देखिए आप, इस तरह का हमारे क्वेश्चन आएगा। हमने देखा ये बिफोर से जुड़ा हुआ है, ये वाक्य हमारा बिफोर से जुड़ा है और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। बिफोर से जुड़ा है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और बिफोर के बाद हमसे भरवा रहा है। बिफोर के बाद यदि हमसे भरवा रहा है तो वहां पर हमें भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह यदि दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा जाता है, बिफोर से पहले अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बिफोर के बाद यदि हमसे भरवाता है तो वहां हमें भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए ये देखिए आप, अगला सेंटेंस हमारा ये बिफोर से जुड़ा है, यहाँ पर भी ये वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ है और बिफोर के बाद में देखिए आप ये वर्ब सेकंड आ रही है। बिफोर के बाद वर्ब सेकंड आ रही है और बिफोर से पहले हमसे भरवा रहा है। बिफोर से पहले भरवाता है, बिफोर के बाद में वर्ब सेकंड होती है तो यहाँ पर अपन को भरना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा हेड। तो ये हमारा पहला नियम होता है बिफोर का। बिफोर का पहला नियम, इस पहले नियम के अनुसार यदि दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा जाता है, एक वाक्य इससे पहले और एक वाक्य इसके बाद, अगर दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया हो, बिफोर से पहले अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बिफोर के बाद हमसे भरवाता है तो हमें भरना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिफोर के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और बिफोर से पहले भरवाता है तो हमें भरना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से, तो ये इसका पहला नियम है। देखिए अगला नियम, इसका दूसरा नियम होता है हमारा नियम नंबर 2 बिफोर का। यदि बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया हो, अगर अंग्रेजी के दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा जाता है, एक वाक्य बिफोर से पहले आ रहा है और एक वाक्य बिफोर के बाद में आ रहा है। अगर दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया है और बिफोर के बाद वाला जो वाक्य है हमारा, उस बिफोर के बाद वाले वाक्य में अगर वर्ब फर्स्ट और उसमें एस या ईएस दिया गया हो, अगर बिफोर से दो वाक्यों को जोड़ा गया है और बिफोर के बाद वाला जो वाक्य हमारा, अगर बिफोर के बाद वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस आता है और बिफोर से पहले हमसे भरवा रहा है, बिफोर से पहले हमसे क्रिया भरवा रहा है, तो ऐसे स्थान पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में प्रयोग करना है विल, शैल, हैव
और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यदि दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया है, बिफोर के बाद वाला जो वाक्य है उस वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस दिया गया है और बिफोर से पहले हमसे भरवा रहा है, तो वहां पर हमें प्रयोग करना है विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये जो हमारा नियम है, यह नियम केवल तब लगेगा जब बिफोर के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस आता है। अगर बिफोर के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस आता है तो ही ये नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे देखिए आप देखिए, ये हमारा जो वाक्य है ये यहाँ पर बिफोर से जुड़ा है, ये बिफोर से जुड़ा है और बिफोर के बाद में यहाँ पर वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस आ रहा है। बिफोर से हमारा वाक्य जुड़ा हुआ है और बिफोर के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस आ रहा है। अब बिफोर से पहले हमसे भरवा रहा है तो हमें भरना है विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा विल, हैव, डन, विल, हैव, डन। इस तरह से यदि दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया हो, बिफोर के बाद में अगर वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस आता है और बिफोर से पहले अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहां पर हमें प्रयोग करना है विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मैंने बता दिया कि ये जो नियम है यह केवल तब लगेगा जब बिफोर के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस है। अगर बिफोर के बाद वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस होता है तो ये नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये बिफोर के दो नियम हो गए। देखिए अगला नियम बिफोर का। बिफोर का तीसरा नियम होता है, ध्यान दीजिए आप। अगर कोई भी अंग्रेजी का वाक्य हमारा ऐसा होता है जिस वाक्य में ये जो बिफोर है हमारा, इस बिफोर के तुरंत बाद में खालिस्तान आता है। अगर किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में बिफोर के तुरंत बाद में खालिस्तान होता है और ऐसे स्थान पर यदि हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहां पर हमें प्रयोग करना है हमेशा वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का। अगर अंग्रेजी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें बिफोर के तुरंत बाद, ये जो बिफोर शब्द है इसके तुरंत बाद में खालिस्तान हो, अगर बिफोर के तुरंत बाद में खालिस्तान होता है और ऐसे स्थान पर यदि हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहां पर हमें हमेशा प्रयोग करना है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का। जैसे देखिए आप देखिए ये हमारा बिफोर आ रहा है, ये बिफोर है और बिफोर के तुरंत बाद में खालिस्तान है। आगे क्या रहे, आगे क्या रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने देखा ये बिफोर शब्द और बिफोर के तुरंत बाद में खालिस्तान आ रहा है। यदि किसी भी वाक्य में बिफोर के तुरंत बाद में खालिस्तान होता है और ऐसे स्थान पर यदि हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाई जाती है तो वहां पर हमें हमेशा प्रयोग करना है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का। यहाँ पर आ जाएगा गोइंग। इस तरह से यदि कोई भी अंग्रेजी का ऐसा वाक्य हमारा जिस वाक्य में बिफोर के तुरंत बाद में खालिस्तान होता है और वहां पर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहां पे हमें हमेशा प्रयोग करना है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। इस तरह देखिए अगला होता है बिफोर का चौथा नियम। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया हो, अगर किन्हीं दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा जाता है और बिफोर के बाद में अगर बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, अगर दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया हो और बिफोर के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और बिफोर से पहले अगर बिफोर से पहले वाला जो वाक्य हमारा, इस वाक्य में सिंस फॉर और टाइम दिया गया। अगर दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया है और बिफोर के बाद वाला जो वाक्य है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और बिफोर से पहले जो वाक्य आ रहा है हमारा, उस वाक्य में सिंस फॉर और टाइम दिया गया हो, ऐसे स्थान पर यदि हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहां पर हमें प्रयोग करना है बीन और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। यदि दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा जाता है और बिफोर के बाद वाला जो वाक्य हमारा, उस वाक्य में
वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और बिफोर से पहले वाला जो वाक्य है उस वाक्य में अगर सिंस फोर ये दोनों में से कोई भी शब्द हो और इसके साथ में टाइम समय दिया गया हो, ऐसे स्थान पर यदि हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो यहाँ पर हमें प्रयोग करना है बीइंग वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का। जैसे देखिए देखिए ये हमारा वाक्य बिफोर से जुड़ा है, यहाँ पर ये बिफोर से जुड़ा हुआ है, और बिफोर के बाद में ये देखिए वर्ब सेकंड आ रही है, बिफोर के बाद वर्ब सेकंड आ रही है, और ये बिफोर से पहले वाला वाक्य हो गया हमारा। और इस वाक्य को हमने पढ़कर देखा तो यहाँ पर ये 4 आ रहा है और उसके बाद में 2 आवर्स समय आ रहा है। यदि सिंस 4 और टाइम दिया गया और वहाँ पर अगर हमसे बनवाए तो फिर हमें प्रयोग करना है बीन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का। यहाँ पर हो जाएगा है बीन डूइंग। इस तरह से यदि दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया हो, बिफोर के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बिफोर से पहले वाला जो वाक्य हमारा उस वाक्य में सिंस फॉर और टाइम दिया जाता है, अगर ऐसे स्थान पर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो वहाँ पर हमें प्रयोग करना है बीइंग वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का। तो ये हमारे बिफोर के 4 नियम होते हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला नियम हमने पढ़ा, यदि दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया हो और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो बिफोर के बाद हमको भरना है वर्ब सेकंड, या बिफोर के बाद वर्ब सेकंड होती है और बिफोर से पहले हमसे भरवाता है तो हम भर देंगे वहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा पढ़ा हमने, अगर बिफोर के बाद वर्ब फर्स्ट में एस हो रही है ऐसे और बिफोर से पहले हमसे भरवा रहे तो यहाँ पर हम भरेंगे विल, शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बिफोर के बाद वाला जो वाक्य है उसमें वर्ब फर्स्ट में एस हो रही है सारे, बिफोर से पहले हमसे भरवा रहा है तो वहाँ पर आएगा विल, शैल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा पढ़ा हमने, यदि कोई भी वाक्य हमारा और उस वाक्य में बिफोर के तुरंत बाद खाली स्थान होता है तो वहाँ पर हमको भरना है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। और चौथा पढ़ा हमने, अगर बिफोर से जुड़ा है और बिफोर के बाद वर्ब सेकंड आ रही है और बिफोर से पहले अगर हमसे भरवा रहा है और उस वाक्य में सिंस फॉर और टाइम दिया गया है, सिंस फॉर और टाइम दिया जाता है तो ऐसे स्थान पर हमें प्रयोग करना है बीइंग वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। इस तरह से ये हमारा बिफोर होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जिन्हें आपको पढ़ाएंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ ना, आप सभी को इनको करने हैं।
ये हमारे 5 सेंटेंस हैं जिनको आपको हल करना है। अच्छी तरह से आप पढ़ते रहें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और अच्छी तरह से आपको पढ़ा सकें। ठीक है, सही सर।